नमस्कार। भाजपा के विधानसभा घेराव के दौरान लाठीचार्ज वजह से हुआ, कई नेता घायल हुए हैं और इसका विरोध ये लगातार कर रहे हैं। हम कुछ नेताओं से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। दीपक प्रकाश हैं जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। सर, चोट लगी है हाथ में आपके? झारखंड की 3.5 करोड़ जनता की आत्मा में आज चोट लगी। जिस प्रकार से महिलाओं के बर्बरता के साथ उनके कपड़े फाड़े गए, उनको लाठी मारे गए और उनको घायल किया गया, उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए। हम पर लाठी जरूर चला, बाबूलाल मारंडी को टारगेट किया गया और उसके सामने मैं खड़ा हो गया, इसलिए एक लाठी मुझे लगी है। लेकिन इस सरकार के लिए भी चेतावनी है, उनके ताबूत पर अब कील ठुकने लगा है। तो ये टारगेट कौन, पुलिस वाले कर रहे थे? सरकार के इशारे पर हो रहा है। सरकार दोषी है। पुलिस प्रशासन गंभीर आरोप है जो आप कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन को मैं दोषी नहीं मानता हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ, सरकार में बैठे हुए नुमाइंदे दोषी है, पुलिस प्रशासन दोषी नहीं है, सरकार दोषी है। हेमंत सोरेन जी विरंची नारायण हमारे साथ हैं। लोग पैर वैर छू रहे। सर, ये क्या मतलब, क्या वाकई लाठीचार्ज हुई है और नेताओं को चोट लगी है? देखिए, एक सप्ताह पहले जब यह विषय आया था तो मैंने और भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने इस पर आपत्ति व्यक्त की थी कि यह लोकतंत्र का मंदिर है और लोकतंत्र के मंदिर में ना नमाज पढ़ी जानी चाहिए ना हनुमान चालीसा। इसलिए माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूं कि वो इसे अविलंब रद्द करें और अगर वो रद्द नहीं करते हैं तो हमें भी हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए स्थान मुहैया करें। आज 8वां दिन हो गया, बाध्य होकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राज्य के कोने कोने से आए और अध्यक्ष जी को जगाना चाहते थे, उनको बताना चाहते थे। लेकिन यह लाठी गोली की सरकार है जिसने निहत्थों पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे बहन भाई कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज किया। दर्जनों कार्यकर्ता हमारे घायल हो गए। ना नमाज पढ़ी जानी चाहिए ना हनुमान चालीसा, लेकिन नमाज तो सर पहले ही पढ़ी जाती रही है। नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। अगर ये लोकतंत्र का मंदिर है और ये सेकुलर स्टेट है, सेकुलर स्टेट में धर्म विशेष की महत्ता नहीं होती है, यहाँ सर्वधर्म संभाव की बात होती है। मैं तो यही कह रहा हूँ कि या तो नमाज मत पढ़ाओ, या नमाज पढ़ाते हो तो हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए भी जो शरणा मतावलंबी हैं उनके लिए भी पूजन स्थल दो, बौद्ध धर्म जैन धर्म मानने वाले सबको दो। अच्छा, वो तो है कि आज जो घटना स्थिति जो रही है, कहा जा रहा है कि बाबूलाल मरांडी पर लाठीचार्ज हुआ है, दीपक प्रकाश के हाथ में चोट लगी। प्रकाश जी को चोट लगी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को, बाबूलाल जी को चोट लगी, अमरदीप यादव हमारे ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष, उनका सिर फटा, हमारी बहन आरती कुजूर जी घायल हैं, कई लोग हमारी बहनें घायल हैं, भाई घायल हैं, कार्यकर्ता। तो ये निरंकुश सरकार है, लाठी गोली की सरकार है, चलने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के एक आह्वान पर जहां हजारों कार्यकर्ता पहुंच सकते हैं, योजनाबद्ध तरीके से जब आएंगे तो उखाड़ के फेंक देंगे इस सरकार। ठीक है, कुछ महिलाएं हैं, उनसे जरा बातचीत करते हैं। बहुत संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं भाजपा की तरफ से और कहा जा रहा है कि कपड़े तक फाड़े गए हैं। क्या सच्चाई है? आप लोग थी उस वक्त जब ये सब कुछ हो रहा था, लाठीचार्ज? नहीं, हम लोग तो थोड़ी विलम्ब से पहुंचे हैं, लेकिन हाँ, ये तो सुना है बहुत लोग जख्मी हैं, बहुत लोगों को चोट लगा है। तो ये कहीं ना कहीं इनकी बहुत ही ओछी मानसिकता को दर्शाने का काम कर रही है और ये सरकार ये नहीं समझ रही है वो भारत देश है हमारा, जहां महिलाएं अगर साड़ी की प्लेट्स को पकड़ना जानती हैं तो वो आपका हवाई जहाज़ से लेके शमशान तक वो जाती हैं। अगर हाथ में वो चूड़ी पहनना जानती हैं तो वो ढाल से तलवार तक को वो संभालती हैं और मातृशक्ति पर उन लोगों ने लाठीचार्ज किया है। तो कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता और ये सरकार चलने वाली नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि महिलाओं के कपड़े फाड़े गए, क्या सच्चाई है? बिल्कुल फाड़े गए हैं। कोई अपनी इज्जत की नुमाइश कैसे कर सकता है? अगर मेरे कपड़े फटे होंगे, कोई महिला इतनी निर्लज नहीं हो सकती है कि वो खुद बोले कि हाँ मेरा कपड़ा फाड़ा गया है। फटा होगा तभी बोला गया है कि फटा है, फाड़ा गया है। बहुत सीरियस है, आरती कुजूर जी बहुत सीरियस है, उनको बहुत ज्यादा चोट लगा है। सर में चोट लगी? हाँ, बहुत ज्यादा। स्टेशन पर गई हैं, बहुत महिलाएं स्टेशन पर गई हैं। इस तरह से नहीं करना चाहिए। तो भानु जी मतलब भानु प्रताप शाही है, जरा इनसे समझते हैं। भानु जी, क्या ये सच्चाई है? जिस तरह की बातें आ रही है, कह रहे हैं कि कपड़े फाड़े गए महिलाओं के, टारगेट करके लोगों को मारा जा रहा था, दीपक प्रकाश के हाथ में चोट भी लगी है। अब ये बात कहने की ज़रूरत नहीं है, ये बात प्रमाणित है। हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता के सर फोड़े गए, चोट लगी है, उनको लाठीचार्ज किया गया। हम महिला कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी किया गया। हमारे प्रदर्शन को विधानसभा तक नहीं पहुंचने दिया गया। इनको डर है, भाजपा से डर घुस गया है इनको। सपने में भी इनको भाजपा नज़र आता होगा। यह सरकार डरी हुई है और इसीलिए इस तरह का कुकर्म करवा रही है। निहत्थे लोगों पर, निहत्थे कार्यकर्ताओं पर लाठी चलाने की क्या जरूरत थी? आपके पास प्रशासन है, सत्ता है, आप गिरफ्तार करिए, जेल के अंदर डालिए। आप कैसे लाठीचार्ज करा सकते हैं? आप कैसे किसी को पीट सकते हैं? एक बात आ रही भानु जी कि जितनी प्रखर होकर जितना बड़ा आंदोलन आप लोगों ने इस नमाज के मसले पर किया,
रोजगार या बाकी ज़रूरी मसलों पर इतना बड़ा आंदोलन तो नहीं, आवाज़ उठा रहे हैं आप लोग इस तरह से लगता है इसकी पूरी जानकारी आपको हासिल करनी चाहिए। लगातार जिस दिन से विधानसभा चालू हुआ है, शुक्रवार से लेकर के आज तक हम लोगों के द्वारा नियोजन नीति को ही फोकस किया गया। हम लोग नमाज नीति का भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन अधिकतर हम लोग युवा के रोजगार से चिंता करके ही उनके लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जो नियोजन नीति बनी है ये बिल्कुल गलत बनी है। यहाँ के आदिवासी मूलवासी के भावना का आदर नहीं किया गया है, यहाँ के लोगों को बैन किया गया है। हिंदू का विरोध करते करते ये हिंदी के विरोध पर उतर आए हैं, हम इसका विरोध कर रहे हैं। ठीक है, अब उसी के लिए आप देख रहे हो इसी बीच में इन्होंने क्या किया कि नमाज का नोटिफिकेशन कर दिया। अब ये मंदिर लोकतंत्र का मंदिर है, ये किसी एक धर्म का मंदिर नहीं है, तो इसका विरोध तो स्वाभाविक। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि जानबूझकर मसलों से हटाने के लिए एक मुद्दा दिया गया और भाजपा भी उस ट्रैप में आ गई ताकि बाकी बातें नहीं हो और धर्म की राजनीति फिर शुरू हो जाए? देखिए, ये सरकार डरी हुई है, इनको डर है कि कब हमारी सरकार चली जाएगी, तो ये वोट के तुष्टीकरण के लिए इस तरह के गलत हथकंडों को अपना रहे हैं। आप इनको देखिए, 4-5 चीज़ों को आप जोड़ करके देखिए। एक तरफ इनके विधायक तालिबान का समर्थन करते हैं, इससे क्या संदेश जाता है। दूसरे तरफ हिंदी को हटा करके आप उर्दू को जोड़ते हैं, क्या संदेश जाता है। तीसरी तरफ आप जो है नमाज का कार्यालय खोलते हैं, क्या संदेश जाता है। ऑल ओवर जब आप इसको समीक्षा करेंगे राजनीतिक रूप से, तो आप पाएंगे कि ये सरकार मुस्लिम के वोट के तुष्टीकरण के लिए हिंदू के मान मर्दन करने का काम कर रही है, हिंदी का मान मर्दन करने का। अच्छा, एक बात आखिर में वही पूरे विधानसभा सत्र में 3-4 दिनों का जो सत्र चला है, आज चौथा दिन है, इस दौरान देखने को तो यही मिला है कि फिर वो जो चर्चाएं जो होनी चाहिए थी, जैसे मुख्यमंत्री का प्रश्नकाल नहीं हो सका जिसमें शायद बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठ सकते थे, या जो तारांकित प्रश्नों में कई रोजगार के मसले थे वो नहीं हो पाया। जितना इसमें हाथ पक्ष वालों का उतना विपक्ष वालों का भी आप भी उसी में शामिल हो गए और चर्चा नहीं हो पाई। आप ये बात बताइए, आज सबसे प्रमुख मुद्दा क्या है यहाँ का, इस झारखंड प्रदेश का? आप पत्रकार हैं, हमको समझाइए जरा सा। नियोजन नीति से बड़ा कोई मसला है क्या? कोई मसला नहीं है। हम लोग डे 1 से नियोजन नीति पर कार्यस्थगन दे रहे हैं, सरकार की चर्चा का मांग कर रहे हैं। क्यों मुख्यमंत्री भाग रहे हैं भाई? उनको आकर के बताना चाहिए हमारी स्थानीय नीति क्या है, हमारा नियोजन नीति क्या है, हम हिंदी के लोगों को कैसे रोक सकते हैं। इस झारखंड में जो जनसंख्या की गणना हुई थी 2011 में, 73% लोग हिंदी पढ़ते हैं, लिखते हैं और 90% लोग बोलते हैं। आप उसको कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? उसको मेरिट लिस्ट से कैसे हटा सकते हैं? ये झारखंड किसी के बाप का है क्या? किसी का जागीर है क्या? ये झारखंड किसी का जागीर नहीं है, यह झारखंड 3.25 करोड़ लोगों का जागीर है। और आप यह नहीं तय कर सकते हैं कि हिंदी बोलने वाले लोग यहाँ एग्जाम नहीं बैठेंगे, ये आप तय नहीं कर सकते। ठीक है, शुक्रिया बातचीत के लिए। भानु प्रताप शाही हमारे साथ थे। साफ तौर पे कह रहे हैं कि नियोजन नीति पर चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन अब जब नमाज कक्ष को लेकर बातें आई तो यह मुद्दा और भड़क गया। ये भी संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं पुलिस वालों पर या सरकार पर कि उनके इशारे पर महिलाओं के कपड़े फाड़े गए हैं और बाबूलाल मरांडी जैसे नेताओं को टारगेट किया गया है और उन पर लाठियां चार्ज की गई हैं, दीपक प्रकाश को चोट भी लगी है। लेकिन यह पूरा मसला कहाँ जाता है? वहीं जाता है कि रोजगार पर चर्चाएं कितनी हो सकी पता नहीं, लेकिन धर्म के नाम पर आंदोलन अभी भी तेज है। हालांकि भाजपा ये भी कह रही है कि नियोजन नीति के मसले को लगातार वो आगे बढ़ा रही है। कुछ दिनों और सेशन चलने वाला है, उस सत्र में क्या कुछ नया हो पाता है और क्या इन चीज़ों को लेकर रास्ता निकल पाता है, देखने की बात होगी। आप देख रहे हैं फॉलो अप अपने सहयोगी सूर्य के साथ विवेक। नमस्कार। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in like, share and subscribe. www.thefollowup.in